अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बूटस्ट्रैप का 5 लेक्चर है। इसके अंदर हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप में टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML की वीडियोस के अंदर हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा था और CSS के थ्रू उसकी डिज़ाइनिंग की थी। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप के थ्रू टेबल को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। तो यही हमारा जो 4 वाला लेक्चर है, इसको मैं यहाँ पे 5 के साथ सेव कर लेता हूँ और इसकी हम कोडिंग जो है वो देखते हैं। इसको यहाँ पे रन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किए हुए है, ये हमारा आई थिंक लाइट कलर है। इसी तरह से जो हमारे बटन के अंदर हमने कलर के नेम देखे थे, वही कलर हमारे यूज़ होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे हमने ग्रीन कलर लगाना है तो हम सक्सेस की क्लास लगाएंगे, ब्लू लगाना है तो हम दो क्लासेस होती हैं, प्राइमरी और इन्फो। उसके बाद हमने रेड करना है तो डेंजर क्लास है। तो इसी तरह से हम बैकग्राउंड कलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये बैकग्राउंड कलर दिया लाइट, तो आप यहाँ पे इन्फो, वार्निंग, सक्सेस, डिफरेंट कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये कलर के नेम है। ये आप बटन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड के लिए भी और टेक्स्ट के लिए भी। तो ये आप तीनों के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा, अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जो बूटस्ट्रैप का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो ये 3 क्लासेस मस्ट होती हैं। उसके अंदर हमारा ये सारा कंटेंट आ रहा होता है। तो उसी के अंदर हम ये अपनी जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ये हमारी जो है वो हेडिंग आ जाती है। तो हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे अपने टेबल की हेडिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट का बनाना चाहते हैं, जो भी आपने टेबल बनाना है तो ये हम हेडिंग यहाँ पे देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हम इस वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, तो ये आप सिंपल अपनी क्लास जो है वो बूटस्ट्रैप की चेंज करेंगे। BG स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। तो ये हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप जो है वो टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी आपका टेक्स्ट है आप हेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसका जो कलर है वो चेंज करना है, तो पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे आगे सक्सेस। जो भी आप क्लास लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका जो है वो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा क्लास के थ्रू। और एक और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हमने दो कलर लगाने हैं, या जैसे व्यू का हमने ग्रीन लगाना है, इसका ब्लू लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्पैन टैग लगाते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे H2 के अंदर इसके दो कलर करने हैं, तो यहाँ पे जिसका दूसरे का हमने लगाना होता है उसको हम स्पैन टैग के अंदर रखते हैं। और इस पे हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे। अब हमने इसका कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट, यहाँ पे इन्फो। तो यहाँ पे देखें, एक का ग्रीन हो गया, एक का ब्लू हो गया। आप इसी तरह से एक ही वर्ड के अंदर दो, जैसे ये दो लेट करेक्टर हैं, इनका आप और रखना चाहते हैं, इसका आप और रखना चाहते हैं, तो ये अब स्पैन टैग हम यूज़ करते हैं। स्पैन बेसिकली क्या होता है, ये हम टेक्स्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। जो पैराग्राफ होता है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाते तो क्या होगा, यहाँ पे देखें, इसने देखें वो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे कर दी है। तो ये जो स्पैन होता है, इसमें कोई पैडिंग वगैरह या इस तरह से नहीं होता। इसमें जस्ट हम इसको सेपरेट से क्लास यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट की अगर हमने फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो, जैसे हमने ये जो फर्स्ट आपका करेक्टर है इसका हमने फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बाकी का कम रखना है, तो वो हम जैसे एस का हमने फॉन्ट साइज 40 पिक्सल करना है, तो इसको हम स्पैन में लगाएंगे। और हम इसकी जो जो हमने CSS में भी देखा था फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी, उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हम स्पैन टैग इस वजह से यूज़ करते हैं। तो बाकी ये आपकी पैडिंग की क्लास होती है, PET। मार्जिन भी हम लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं।
तो जब भी हमने फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनानी है, पहले हमारी कंटेनर की क्लास आती है, फिर रो की, और उसके बाद हम कॉलम डिफाइन करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे 12 कॉलम ही रहने हैं, क्योंकि हम पूरी स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करने हैं। हमें फर्दर जो है वो डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के अंदर ही हम यहाँ पे टेबल का टैग लगाएंगे, टेबल को क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लगा देते हैं टेबल हेड। जो हमने टेबल की हेडिंग होगी वो टेबल हेड टैग के अंदर लगाएंगे। इसके अंदर हम रो क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम अपने जो टेबल की हेडिंग है वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, ये हमने सीरियल नंबर यहाँ पे शो करना है, तो हम ये हैश लगा देते हैं इसके लिए। और जितने हमने कॉलम बनाने हैं उतने हम यहाँ पे टेबल हेडिंग हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम शो करवाना चाहते हैं, उसके बाद उसका जो रोल नंबर है, फादर नेम, और उसके बाद एज और जेंडर। आप डिफरेंट एट्रीब्यूट ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद टेबल हेडिंग के बाद हमारा सेकंड जो पार्ट होता है वो टेबल बॉडी का होता है। तो इसके अंदर हम अपनी टेबल रो बनाएंगे, और यहाँ पे हम उतने ही यहाँ पे जो है वो टेबल डेटा टीडी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप, हम सीरियल नंबर 1 दे देंगे, नेम अली दे देंगे। उसके बाद हम रोल नंबर दे देंगे जैसे 5। उसके बाद फादर नेम, और यहाँ पे जेंडर। तो इसी तरह से आप अपना जो है वो टेबल बना सकते हैं। तो हमने मेन जो अपनी बूट स्ट्रैप है उसको देखना है। तो ये देखिए हमारा एक बहुत ही सिंपल सा टेबल बना है, जिसकी शेप ही नहीं है टेबल वाली। तो अब हम बूट स्ट्रैप के अंदर क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल की क्लास अप्लाई करेंगे। तो क्लास के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेबल, जैसे हम लिखते थे BTN फिर स्पेस दे के BTN। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे टेबल, और उसके बाद टेबल की और कुछ क्लासेस होती हैं जैसे टेबल बॉर्डर्ड। तो अब इससे क्या होगा, अब ये देखें एक बहुत ही अच्छा सा हमारा टेबल बन गया है। और उसके बाद यहाँ पे टेबल की कुछ और भी क्लासेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं पहले वो देख लें कि आपका वर्जन कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल अब हम अपनी जो ये हमारी फाइल है बूटस्ट्रैप वाली, ये हमने इंक्लूड की थी। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें भी वर्जन लिखा आ रहा होता है। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 4 वर्जन। तो हम यहाँ पे जाते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, यहाँ पे लिख देते हैं बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे लिख देता हूँ वर्जन 4। क्योंकि हमारे पास जो थोड़ी थोड़ी बहुत जो क्लासेस होती हैं उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता है वर्जन के अकॉर्डिंग। लेकिन इतना खास नहीं होता, आप कोई भी ओपन कर लें वर्जन, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ये हमारा होता है कंपोनेंट्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर हम चले जाते हैं। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जैसे बैजेस, बटन की क्लासेस हैं, बटन ग्रुप कार्ड जो हमने देखा था, कैरोसेल हम थोड़ा बहुत नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन फॉर्म, जैसे फॉर्म हमने डिज़ाइन किया था, इनपुट ग्रुप, तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल वाला है। तो यहाँ पे आई थिंक टेबल वाला तो आ ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, टेबल नहीं आ रहा। तो चलें ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्लासेस यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं। तो हो सकता है आपके एडिटर में ये ना दे, ड्रीम व्यूअर में तो ये दे रहा होता है। टेबल एक्टिव की क्लास है, टेबल बॉर्डर की, टेबल की कलर है, जैसे हम टेबल का भी कलर सेट कर सकते हैं, डेंजर डार्क। टेबल होवर, इससे क्या होगा, इससे जब हम ले जाएंगे ना कर्सर, ये देखें ना ये एक्टिव हो जाती है। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें है इशू, एक मिनट। एक मैंने यहाँ पे कॉलम ही बनाया था, 18 ईयर्स देखते हैं। तो जब इस पे लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा जिस रो पे हम लेके जाएंगे। तो ये आपके पास क्लास है। उसके बाद हमारे पास, ये हमारे पास कलर की क्लासेस हैं, टेबल रेस्पॉन्सिव। जैसे हम फॉर एग्जांपल आप इसको रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं,
तो ये इसकी क्लास है, 1 मिनट यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। तो ये देखें ना, ये हमारे पास एडजस्ट तो हो गया है इसके अंदर। तो ये क्लास भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग है, स्मॉल, मीडियम, टेबल, स्मॉल, सेकेंडरी, बैकग्राउंड कलर है, स्ट्रिप्ड। ये स्ट्रिप्ड में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ। इसमें ना वो थोड़ा सा सेपरेट, एक का कलर इवन और, जैसे ये देखें ना, ये CSS में भी आई थिंक वो था। तो यहाँ पे एक का कलर लाइट, एक का वाइट, इस तरह से वो थोड़ा सा स्ट्रिप कर देता है। ये क्लास है बूटस्ट्रैप की। उसके बाद हमारे पास बस यही क्लासेस हैं हमारी। बाकी तो वो कलर हैं ये वाले, वार्निंग, सक्सेस। तो ये हम बूटस्ट्रैप में टेबल की क्लासेस यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे टेबल की हेडिंग का कलर चेंज करना है। तो ये तो हमारा लाइट ही रहता है, इसको हम बैकग्राउंड कलर नहीं देते। ये स्ट्रिप की क्लास हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमने अगर अपने टेबल की हेडिंग का इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल हेड वाले टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम क्लास लगा लेंगे टेबल। जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इन्फो लगाना चाहते हैं, तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसी तरह से आप इन्फो की जगह यहाँ पे सक्सेस दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो कलर अप्लाई कर सकते हैं टेबल के अंदर। उसके बाद मैं आपको एक और जो है वो इसमें टिप देना चाहूँगा। अब कोई स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा उनको शौक होता है वेब डेवलपमेंट का, तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर आप देखना चाहते हैं फर्दर वीडियो तो देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं तक स्किप कर दें नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम टेबल के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जे क्यूरी की, जो एक बहुत ही हमें एक ऑसम रिज़ल्ट देती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जे क्यूरी डेटा टेबल। तो ये आप लिखेंगे, ये हमें वेबसाइट पे लेके जाएगा, datatables.net। तो ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये टेबल के अंदर हमें क्या फीचर दे रहे हैं। सर्च बार भी आ गई है, यहाँ पे आपके पास एंट्री की लिमिट है कि आप यहाँ पे कितना मतलब रिकॉर्ड व्यू करना चाहते हैं। बेसिकली इससे ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे लोड भी नहीं पड़ता, मतलब जितनी हमें ज़रूरत होती है वो हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 1,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करना है, तो जब हमारा सर्वर पे पेज लोड होगा तो वो 1,000 स्टूडेंट लोड करने में बहुत टाइम लेगा, हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एट अ टाइम हमें 10 रिकॉर्ड शो होंगे, वो जल्दी जल्दी लोड हो जाएगा, बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। और इसमें जो है वो सोर्ट वाला भी ऑप्शन होता है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही सिंपल सा हम इंक्लूड करते हैं और ये हमारा सारा काम हो जाता है। इसमें सर्च बार भी बनी होती है, लेकिन यहाँ पे सर्च बार हमें सेपरेट बनानी पड़ती है, फिर कोड लिखना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये CSS की जो फाइल है इसको आपने इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो कॉपी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे। तो CSS के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिंक, रिलेशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद आप ऊपर लाइन कॉपी पेस्ट कर लें और href के अंदर हम यहाँ पे वो अपना जो पाथ है उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो है वो होगी है लिंक। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट वाली है, इसको इंक्लूड लिंक करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और टाइप आप लिख सकते हैं टेक्स्ट ओवर जावा स्क्रिप्ट। और उसके बाद हम लिखेंगे SRC, उसमें हम लिखते हैं href, इसमें लिखेंगे SRC। और ये हम यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और ये हमने स्क्रिप्ट का टैग भी क्लोज करना है। ये टैग क्लोज नहीं होता, लेकिन ये स्क्रिप्ट वाला क्लोज करना होता है। उसके बाद ये हमने क्या करना है, ये हमने कॉपी कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे एंड पे आके जहाँ पे हमारा ये HTML का टैग क्लोज हो रहा होगा, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद ये लाइन हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये आपने क्या करना है, ये आईडी कॉपी करनी है, आपने ये हैश कॉपी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे टेबल के अंदर आना है और यहाँ पे आपने सेपरेट एक आईडी यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाना है, जैसे हम क्लास लगाते हैं, और ये हम लगा देंगे।
सेव करेंगे और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ। अभी तक तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। मैं दोबारा इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, शायद हमने कोई मिस्टेक की है यहाँ पे। यहाँ पे हम 1 मिनट चेक करते हैं, इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो हमने करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे HTTP लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये वेबसाइट के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है HTTPS और यहाँ पे कॉलन आपने लगाना है, क्योंकि वेबसाइट के साथ जब हम लिंक करते हैं ना, बेसिकली ये वहाँ से उसकी लाइब्रेरी पिक कर रहा होता है डेटा टेबल की वेबसाइट से। तो यहाँ पे हमने HTTPS लगाना है, तो यहाँ पे भी हमने लगाना है। उसके बाद सेकंड जो हमने काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे क्योंकि ये जे क्यूरी के साथ लिंक होता है, तो हमने जे क्यूरी की लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करनी है, जो बूटस्ट्रैप वाली होती है। तो ये हमने बूटस्ट्रैप की जस्ट CSS की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, लेकिन हमने जे क्यूरी वाली नहीं की थी। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो वर्जन होगा बूटस्ट्रैप का, आपने उसकी वेबसाइट पे जानना है। जैसे हमारा यहाँ पे ये वर्जन 4 यूज़ हो रहा है, तो ये ऑलरेडी हमने वेबसाइट ओपन की थी। तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे होम पे। अच्छा, यहाँ पे वर्जन, यहाँ पे भी वर्जन आर होता है। फॉर एग्जांपल हम ये 4 पे जाते हैं वर्जन पे, तो ये फर्स्ट पेज पे ही जैसे मैंने आपको CDN का बताया था, हम CDN भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बंडल वाला है यहाँ पे ये जे क्यूरी लिखा होगा और ये बूटस्ट्रैप की JS की फाइल है, तो ये CDN हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद ये आपने नीचे वाला कॉपी नहीं करना, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, और ये आप CSS के बाद, जैसे ये हमारी CSS वाली एंड हो रही है, तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। और ये जो डेटा टेबल वाली है ये आप लास्ट पे कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक्टिव हो गया है। तो ये सेम उसी तरह से हमारे पास टेबल आ रहा है। तो इसके अंदर ये पेजिनेशन भी इसमें आ गई है, और उसके बाद ये इसके अंदर सर्च बार सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे इसकी मैं ID 2 करता हूँ, तो ये देखें, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय नेम, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये हम जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की जो है वो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, जे क्यूरी की और बूटस्ट्रैप की। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम करेंगे, उसके लिए भी रिक्वायर होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर इसमें कोई इशू होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।